नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अमेजिंग केमिस्ट्री एंड साइंस में, जहां हम केमिस्ट्री और विज्ञान की सबसे रोमांचक कहानियों और घटनाओं का खुलासा करते हैं। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग और पेनिसिलिन की कहानी। दुनिया को बदलने वाली खोज। कभी कभी विज्ञान की सबसे बड़ी खोजें जानबूझकर नहीं बल्कि संयोग से होती हैं। 1928 में लंदन के एक छोटे से लैब में एक साधारण से साइंटिस्ट ने ऐसा कुछ देखा जिसने दुनिया भर में करोड़ों जिंदगियां बचा लीं। ये कहानी है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग और पेनिसिलिन की खोज की। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग का परिचय। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग 6 अगस्त 1881 को स्कॉटलैंड में फ्लेमिंग पैदा हुए। बचपन से ही नेचर और हेल्थ में गहरी दिलचस्पी थी। वर्ल्ड वॉर 1 के दौरान उन्होंने देखा कि कितने सैनिक मामूली इन्फेक्शन से मर रहे हैं। इसने उनके मन में एक सवाल पैदा किया, क्या कोई ऐसी दवा बनाई जा सकती है जो इन्फेक्शन को शुरुआत में ही खत्म कर दे। वो दिन जिसने इतिहास बदल दिया। सितंबर 1928 फ्लेमिंग छुट्टियों से लौटकर अपने लैब पहुंचे। उन्होंने कुछ बैक्टीरियल कल्चर्स वाले पेट्री डिशेस को देखा, लेकिन एक डिश अलग थी। उसमें एक हरे नीले रंग का मोल्ड उग आया था और उस मोल्ड के चारों ओर कोई बैक्टीरिया नहीं था, जैसे मोल्ड ने बैक्टीरिया को मार दिया हो। वैज्ञानिक जिज्ञासा। फ्लेमिंग ने माइक्रोस्कोप से जांच की। ये मोल्ड था पेनिसिलियम नोटाटम। उन्होंने इसे एक्सट्रैक्ट करके देखा और पाया कि यह कई हार्मफुल बैक्टीरिया को मार सकता है, जैसे स्टफाइलोकस ओरियस। उन्होंने इसे नाम दिया पेनिसिलिन। चुनौतियां और धीमी शुरुआत। पेनिसिलिन पावरफुल था, लेकिन समस्या ये थी कि इसे बड़ी मात्रा में तैयार करना बहुत मुश्किल था। फ्लेमिंग ने अपने पेपर्स प्रकाशित किए, लेकिन उस समय वैज्ञानिक समुदाय ने इसे ज्यादा गंभीरता से नहीं लिया। वो कहते थे, ये तो लैब क्यूरियोसिटी है, मेडिसिन नहीं। ऑक्सफोर्ड टीम की भूमिका। 1939 में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिक हावर्ड फ्लोरी, अर्नस्ट बोरिस चेन और नॉर्मन हेटली ने फ्लेमिंग का काम फिर से उठाया। उन्होंने पेनिसिलिन को प्यूरिफाई और मास प्रोड्यूस करने का तरीका निकाला। दुनिया वर्ल्ड वॉर 2 में थी और सैनिकों को लाइफ सेविंग एंटीबायोटिक की जरूरत थी। वर्ल्ड वॉर 2 में चमत्कार। 1941 से पेनिसिलिन का क्लिनिकल इस्तेमाल शुरू हुआ। यह इतना असरदार था कि इन्फेक्टेड सोल्जर्स कुछ ही दिनों में ठीक होने लगे। उस समय लोग इसे मिरेकल ड्रग कहने लगे। नोबेल प्राइज और विरासत। 1945 फ्लेमिंग, फ्लोरी और चेन को पेनिसिलिन की खोज के लिए नोबेल प्राइज इन फिजियोलॉजी और मेडिसिन मिला। पेनिसिलिन ने एंटीबायोटिक्स का युग शुरू किया और मेडिकल साइंस की दिशा बदल दी। आज भी इसे 20वीं सदी की सबसे बड़ी चिकित्सा खोजों में गिना जाता है, लेकिन उनकी जिज्ञासा और ऑब्जर्वेशन ने करोड़ों जिंदगियां बचा लीं। ये कहानी हमें याद दिलाती है, कभी कभी छोटी सी गलती या संयोग भी दुनिया बदल सकता है। अगर आपको यह कहानी रोचक लगी हो तो अमेजिंग केमिस्ट्री एंड साइंस को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।